कानपुर विवादित विषयों पर फिल्म बनाने की होड़ में अजमेर बान में फिल्म के संबंध में देश भर में प्रतिक्रिया हो रही है। वहीं दूसरी ओर देश के सूफियों के सबसे बड़े संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन की प्रतिक्रिया सामने आई है। जुमा में खिताब के दौरान खानकाह फैजिया मस्जिदिया कानपुर नगर से बोलते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कहा है कि हालिया दिनों में देश में विभिन्न मुद्दों पर माहौल को गरमाया जा रहा है। अजमेर बान में पिक्चर के हवाले से उन्होंने कहा गया है कि नौजवानों तक यह बात पहुंचाई जानी चाहिए, बहुत अहम है। भारत में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अक्सर लोगों के द्वारा अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करके किसी राजनीतिक, आर्थिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य से ऐसा विवादित वक्तव्य दे दिया जाता है जिसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही कभी कभी जानबूझकर विदेशी शक्तियों के इशारे पर भी ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं जिसको सच्चाई का पता बाद में चलता है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से विवादित विषयों पर फिल्म बनाने का दौर चल रहा है। यकीनन वो वास्तविकता पर आधारित है, लेकिन उन्हें घटा और बढ़ाकर पेश करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि फिल्म बनाना निर्माता का अधिकार है, किंतु फिल्मकारों को यह भी देखना चाहिए कि उनके किसी कार्य का देश और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बन जाए। इसी ज़िम्न में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अजमेर 92 नाम से एक फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में कुछ वाक़यात को दिखाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी वो मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सन 1991 और 92 में जब राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की हुकूमत थी, उस दौर में अजमेर शहर में एक आपराधिक घटना अंजाम दी गई, जिसमें कुछ रसूखदार लोग जिनके कुछ ताल्लुकात वहाँ के खुद्दाम हजरात के परिवारों से थे, वो और वहाँ के लैब टेक्नीशियन जो फ़ोटो मेकिंग करते थे, उस ज़माने में कैमरा से फ़ोटो बनते थे और वो लैब में ही उसको बनाया जाता था। और कुछ सियासी रसूखदारों के रसूख के चलते एक ऐसा घिनौना काम अंजाम दिया गया जिसका इस्लाम से, इंसानियत से कोई वास्ता और सरोकार नहीं है। कुछ बेटियों को, कुछ बच्चियों को बहला करके, फुसला करके, जिनकी कोई तादाद का शुमार नहीं है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन जिस तरीके से वो मामलात हुए हैं उसमें कोई तादाद का शुमार नहीं है। उन बच्चियों के साथ जुल्म व बर्बरियत की गई थी और उनके साथ जिस तरीके के जिनसी मामलात बनाए गए थे और जिना बिलजबर किया गया था, वो इंसानियत के सफ़े में, इंसानियत के पन्ने में एक बदनुमा दाग है। इसकी सच्चाई, इसकी सदाकत का सबसे बड़ा नमूना ये है कि हिंदुस्तान की अदलिया में जब उनके खिलाफ मुकदमा चला तो उनको सजाएं भी दी गई, और उसमें केवल वो रसूखदार लोग ही नहीं शामिल थे जो कुछ खुद्दामों के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें कुछ सियासी लीडर थे जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से थे, उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी थे। उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं, इसको मज़हब का नाम दिया ही नहीं जा सकता है। ये एक ऐसी शर्मनाक ऐसा वाक़या था कि इसको किसी मज़हब के, किसी सियासी जमात के दायरे में रख देना, इस मामले को बहुत छोटा कर देना है और जुल्म को तक़वियत पहुंचाना है। जुल्म बहर कैफ जुल्म होता है, जालिम बहर कैफ जालिम होता है। वो किसी भी को भी मानने वाला हो, किसी को कभी अमल करने वाला हो, उसकी किसी भी तरह से दिफा नहीं की जा सकती है। ना तो इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है, ना तो हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारे बुज़ुर्गों की तालीम इस बात की इजाज़त देती है, और ना हमारा ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है। बहरकैफ जो भी हुआ वो उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत है और रहती दुनिया तक उस गलती को गलत। लेकिन किसी सियासी मकसद और फ़ायदे के लिए, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, हिंदू और मुसलमानों में तनाज़ा करने के लिए अगर उसका इस्तेमाल किया गया है और उसमें कोई भी ऐसा हिस्सा जिसमें हुजूर सरकार गरीब नवाज के दरबार आलिया की या किसी भी तरह से बुजुर्गान दीन की कोई तौहीन की गई है, तो हम उसकी मुखालफत करेंगे और इस हद तक मुखालफत करेंगे कि हम अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के ज़रिए हम सड़कों पर उतर कर के इसकी मुखालफत करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बता देना चाहते हैं कि कुछ नाम निहाद तंजीमें जो पाकिस्तान की
परस्तिश के लिए जानी जाती हैं और उनके इशारे पर मुल्क में काम करती हैं, ऐसे लोग इस मामले को तूल देने में और हवा देने में लगे हुए हैं। हुकूमत हिंद और मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतें इस मामले पर तवज्जो दें कि वो लोग इसके बहाने अपने सियासी अगराज़ व मकासद को हासिल न करें। हम गलत को गलत कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उस गलती में अगर हमारे किसी हम मनसब का, हम मसलक का या हमारे हम मजहब का नाम है तो हम उसकी मुखालफत करना शुरू करें। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम यजीद के पैरोकार नहीं हैं। हम यजीदी फिक्र की, यजीदी सोच की कल भी मजम्मत करते थे, आज भी मजम्मत करते हैं। बच्चियों के साथ इस तरीके का गलत काम करना, ख्वाह वो एक के साथ हो, 2 के साथ हो, 3 के साथ हो, 100 के साथ हो या 250 के साथ हो, किसी भी तादाद में हो, वो जुल्म है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसके हक़ाइक़ को अगर बयान करने वाली कोई चीज़ है जिसमें हमारे किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं हो रही है, हमारे किसी मुक़द्दस मकाम की तौहीन नहीं हो रही है, तो अगर वो हक़ाइक़ को बयान करने वाली है तो उसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। लेकिन उसकी बिना पर अगर मुल्क में तशद्दुद को फैलाया जाएगा, मुल्क में फितना और फसाद को फैलाया जाएगा, तो सूफी खानका एसोसिएशन सड़कों पर उतर करके उसके खिलाफ भी संघर्ष करेगा जो इस तरीके की साजिशें कर रहा है, और हम उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे जो ऐसी साजिशों के आलाकार बन करके और मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं। मेरी तमाम नौजवानों से ये मुअद्दिबाना अपील और गुजारिश है कि बराए करम वो ऐसी चीज़ों को देखने से पहले, ऐसी बातों को आने से पहले उसकी पूरी तहकीक कर लें, उसके बारे में पूरी सच्चाई को जान लें, अफवाहों में ना आए कि जिस तरीके से पाकिस्तान की परस्तिश करने वाली तंजीम और उसके लोग जो एक ख़ास मकतबा फ़िक्र, एक ख़ास मसलक फ़िक्र के लोग हैं, जो बात वाज़े हो गई है, ये उनके इशारे पर जो चीज़ें की जा रही हैं उनको, उनके किसी भी प्रचार को पूरी तरीके से सोच समझ लें और उस तरीके से इतिहास